वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन आप ऑल पे सेट करके रखिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लघु गणक। लघु गणक का यह पहला पार्ट है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक चीजें समझने का प्रयास करते हैं। लघु गणक किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर प्राप्त जो घात का मूल्य दी हुई संख्या के बराबर होती है। आधार का घातांक जो बनाएंगे उस पर जो प्राप्त घात का मूल्य होगा वो दी हुई संख्या के बराबर होगी, तो लघुगणक इसको कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की घात 2 बराबर 9। 3 की घात 2 बराबर 9, इसको हम बोल सकते हैं आधार 3 पर 9 का लघुगणक। ठीक है, आधार 3 पर 9 का लघुगणक बराबर 2। इसमें क्या है, जो 3 का जो घात है, घात कितना है यहाँ पर 2 है, और 3 का जो घात 2 है यानी 3 का अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो कौन सा मूल्य प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होते हैं। तो आधार 3 पर 9 का लघुगणक क्या होगा, जो 3 का घात है 2 है और वो इसका लघुगणक होगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं, 2 की घात 4 बराबर क्या है, 16 है। इसको और कैसे बोल सकते हैं हम, लॉग या आधार जो है 2 पर 16 का लघुगणक 4 है ना। यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं, जो आधार 2 पर 16 का लघुगणक 4 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 क्या है, घात में है, और 2 का जो घात 4 है, अगर 2 का 4 बार आप आपस में गुणा करते हैं तो कौन सी राशि प्राप्त होगी, 16 प्राप्त होगी। और ये 16 का जो लघुगणक है 2 आधार पर वो कितना है, जो घात में जो राशि है घातांक में, उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। किसी आधार पर जो 1 का लघुगणक होगा वो 0 होता है, और आधार 1 पर 1 का लघुगणक कोई भी संख्या हो सकती है। किसी भी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर सदैव 1 होता है। ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको जब हम सवाल बनाते समय देखेंगे तो प्रैक्टिकल फॉर्म में और उसको समझेंगे। मैं वहाँ पर रिमाइंडर आपको करवा दूंगा, अगर वहाँ सवाल बनाते समय जब भी ऐसा कुछ फेस करना पड़े तो। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉग जैसे 14 है, 14 लिखा है, तो इसमें 2 डिजिट है। एक होता है इसमें हमको यहाँ पूर्णांश और दशमलवांश क्या चीज़ है इसको समझते हैं। सामान्य जो लघुगणक होते हैं उसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है पूर्णांक भाग और दूसरा क्या होता है, उसका भिन्नात्मक भाग। किसी संख्या का जब पूर्णांक भाग को हम क्या कहेंगे, इसको पूर्णांश बोलते हैं, और भिन्नात्मक जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे, दशमलवांश, या फिर उसको अपूर्णांश बोलते हैं। यहाँ पे देखिए log 14 है, तो यहाँ पर जब भी हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 में 2 अंक है, 2 डिजिट है। तो जब भी log का मान रखते हैं, लघुगणक का मान रखते हैं, तो धनात्मक संख्या है, 1 से बड़ी संख्या है, तो उसका जो मान है हम 1 डिजिट घटा कर रखेंगे। तो जब भी 14 का मान रखेंगे तो उसका 2 अंक है, तो 1 अंक से, 1 दशमलव से, और 14 का जब आप टेबल की सहायता से, लॉग टेबल की सहायता से, लघुगणक तालिका की सहायता से मान देखेंगे तो आपको वहाँ टेबल में 1461 यह मान मिलेगा। तो इस तरीके से आप जब मान देखेंगे 1461, तो दशमलव के बाद आप लगाएंगे और दशमलव से पहले 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे, 14 में 2 डिजिट है। अगर यहाँ पर 3 डिजिट होता तो यहाँ पर 1 की जगह हम 2 लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ 1 जो है वह है पूर्णांश, है ना, 1 जो है पूर्णांश, और ये जो है दशमलव के बाद है ये दशमलवांश। पूर्णांक या पूर्णांश 1 रहेगा और दशमलवांश 0.146। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको और समझते हैं, 1 से जो बड़ी संख्या है उसके पूर्णांश को ज्ञात करने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले समझते हैं 1 है। 1 में देखिए पूर्णांक अंक की संख्या कितनी है, 1 में 1 ही पूर्णांक है। ठीक, और लॉग में मान रखने का, लघुगणक में मान रखने का नियम है कि अगर जो 1 से बड़ी संख्या है तो उसमें जब पूर्णांक जितने रहते हैं, पूर्णांश के लिए उसको 1 से घटा देते हैं। अब यहाँ पर 1 पूर्णांक है, 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 का जब भी आप लॉग में मान देखेंगे, लघुगणक का मान रखेंगे, तो टेबल में जो भी मान आएगा वो आप 0 दशमलव के बाद लिखेंगे। ये पहला। ठीक है, दूसरे अब 17 के लिए देखते हैं। 17 में देखिए कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, तो 1 और 7 2 अंक है ना, 1 और 7 2 अंक है। और इसका नियम है
कि पूर्णांश के लिए जो पूर्णांक होते हैं उसमें एक घटा कर लिखते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बच गया? 1 बच गया। 17 का मान जब भी आप टेबल में देखेंगे तो जो भी मान आएगा उसको 1 दशमलव के बाद लिखेंगे। ठीक, तो दशमलव से पहले 1 लगाएंगे और उसके बाद जो टेबल में मान रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद 3 4 5 6 3456। यहाँ पे डिजिट कितने हैं? 4 डिजिट हैं, है ना, आप देख सकते हैं 4 अंक हैं। और इसका नियम है 1 घटाएंगे, तो 4 में 1 घटा दिया, कितना? 3 बच गया। तो जब भी 3456 का मान आप देखेंगे लॉग टेबल में, मान जो भी रहेगा उससे पहले आप 3 दशमलव रख के ही उसका मान लिखेंगे। इसी प्रकार 3456.7 कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन आप देखेंगे कि दशमलव से पहले जो पूर्णांक है 4 ही है। ठीक, पूर्णांक कितने हैं? 4 हैं। और नियम कहता है उसमें 1 घटाएंगे, तो 4 में 1 घटाने के बाद 3, पूर्णांक हमारा कितना है? 3, पूर्णांक कितने हैं? 4 और पूर्णांक 3, 1 घटाकर। ठीक, और इसका जो भी मान रहेगा 3456.753 जो भी रहे, 3456 में 4 डिजिट है, 1 घटाएंगे तो 3 दशमलव के बाद ही इसका मान रखेंगे। लास्ट है 3.4567। अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितने हैं? 1 है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 दशमलव के बाद इसका मान आएगा। तो ये है 1 से बड़ी जो संख्या है उसके पूर्णांक को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। इसके बाद देखते हैं 1 से जो छोटी संख्या है, धन संख्या है, उसके पूर्णांक को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया किस प्रकार है। तो यहाँ पहला देखते हैं 0.1। अब जो 1 से छोटी संख्या, 1 से छोटी संख्या मतलब वो 0 से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए 0.1, तो इसमें क्या करते हैं हम? दशमलव बिंदु के पश्चात, है ना, दशमलव जो बिंदु लगाते हैं उसके पश्चात शून्य कितने हैं इसको हम देखते हैं। तो दशमलव के बाद देखिए सीधा 1 है, कोई भी शून्य नहीं है, तो यहाँ पर शून्य है, उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक, पिछले में क्या करते थे? 1 माइनस करते थे, इसमें 1 जोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या? 1 हो गया। पूर्णांक हमारा 1 रहेगा, लेकिन उसके आगे ऋण लगाएंगे। ठीक है, ऋण 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अब अगला 0.34567, दशमलव के बाद 0, यहाँ पर 1 जोड़ने पर 1, इसका भी जो मान रखेंगे तो जो भी मान आएगा वो ऋण 1 के बाद ही हम मान रखेंगे। अब अगला देखिए दशमलव के बाद 0 है, फिर 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने शून्य हैं? 1 शून्य है, 1 में से 1 जोड़ेंगे तो 2, पूर्णांक हमारा हो जाएगा ऋण 2, है ना। ऋण 2 के बाद इसका जो भी मान आएगा 3 4 5 6 7, आप इसका भी मान देखेंगे लॉग टेबल में तो मान वही रहेगा, इसका भी मान वही रहेगा। अंतर केवल इतना रहेगा कि इसमें दशमलव के बाद 1 भी शून्य नहीं है, इसमें 1 शून्य है, तो इसकी शुरुआत हम ऋण 1 से करेंगे और इसका ऋण 2 से करेंगे, ये अंतर रहेगा। उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, दशमलव के बाद कितने शून्य हैं? 4 शून्य हैं, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, और इसका जो भी मान आएगा वो ऋण 5 दशमलव के बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये है 1 से छोटी जो धन संख्या उसके पूर्णांक को हम कैसे ज्ञात करेंगे उसकी प्रक्रिया है। इससे पहले हमने 1 से बड़ी संख्या के बारे में देखा है, और छोटे से कुछ सवाल देख लेते हैं ताकि और आपकी समझ विकसित हो सके। 84 का लघुगणक ज्ञात कीजिए। 84 का लघुगणक ज्ञात कीजिए। लघुगणक टेबल आप देखेंगे तो आपको वहां मिलेगा 2 डिजिट से स्टार्ट होगा, 10 जो है अंक से शुरू है और वो लास्ट 99 पे होता है। ठीक, तो 2 डिजिट से हमेशा हम लघुगणक देखेंगे, और 10 से स्टार्ट होगा और ये लास्ट 99 में है। एंटी लॉग टेबल मत देखिएगा, है ना, लॉगरिथम का एक होगा लघुगणक तालिका, लघुगणक सारणी के नाम से, और एक प्रति लघुगणक जिसको एंटी लॉग बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर लॉग टेबल देखते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा 84 का आप लघुगणक ज्ञात करें, तो 84 में पूर्णांक कितने हैं? अभी हमने समझा है पूर्णांक को, और सबसे पहले देखिए 84 क्या है? धन है, सॉरी 1 से बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है? तो ये 1 से बड़ी संख्या है। 1 से बड़ी संख्या के लिए हमने क्या फार्मूला देखा था? उसमें देखा था कि उसके जो पूर्णांक हैं उसमें से 1 हम घटा देते। तो यहाँ पर देखिए 84 में कितने पूर्णांक है? 84 में आपको 2 पूर्णांक मिलेंगे, 2 डिजिट मिलेंगे। ठीक है, तो 84 में 2 डिजिट मिलेंगे हमको, और उसमें से 1 हम घटाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए 84 का जो हम पूर्णांक लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 पूर्णांक है, 2 डिजिट है, उसमें से पूर्णांक के लिए 1 घटा दिए तो 1 आ जाएगा। पूर्णांक क्या आ जाएगा? 1 आएगा, 2 में से 1 घटाने पर। ठीक,
अब हम लघुगणक सारणी पे जाएंगे, लॉग टेबल पे जाएंगे। एंटी लॉग नहीं देखना है, एंटी लॉग से पहले होगा लॉग टेबल, आप अपने बुक में देखेंगे तो, और उसमें देखेंगे 84 का आप दशमलवांश है ना, तो 84 का हम टेबल में देखेंगे तो जो मान होगा 84 का अब जीरो देखना है ना। 84 लॉग टेबल में जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी, 10 से स्टार्ट है और 99 तक है, तो वहाँ 84 और 84 के जस्ट बगल में जीरो वाले कॉलम पे देखेंगे तो 9243 है ना, उससे पहले आप दशमलव लगा लेंगे, तो ये 84 का दशमलवांश है और पूर्णांश क्या है, 1 है। तो इसका लॉग 84 का मान क्या रहेगा, एक पूर्णांश और दूसरा दशमलवांश, इसको 1.9243 ऐसा लिखा जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। 84 आप अपने बुक में देखिएगा लॉग टेबल में, ये 84 है ना, ये 84 है, और ये जस्ट जो फर्स्ट कॉलम जो रहेगा ये शून्य का रहेगा, ठीक। तो 84 ऊपर से नीचे वाले, और 1 2 3 4 करेंगे तो आप आड़े पे जाएंगे, तो ये फर्स्ट वाला जो है 9243, ये यहाँ पर फर्स्ट वाला देखेंगे, ये दशमलवांश होगा, और पूर्णांश 1 के बाद 1.9243 ये होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 1 2 3 4 का लघुगणक ज्ञात कीजिए, ठीक। लॉग 1 2 3 4 का लघुगणक, तो इसका पूर्णांक क्या होगा। पहले तो देखिए इसमें पूर्णांक कितने हैं, तो 4 डिजिट है। पूर्णांश के लिए क्या फार्मूला है, 4 में से 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका पूर्णांश कितना है, 3 है। और लॉग 1 2 3 4 का दशमलवांश क्या है, तो आप इसका टेबल में देखिएगा, यहाँ मैं आपको टेबल पे ले जाता हूँ, ये है लॉगरिथम का जो है लघुगणक की सारणी, आपको एंटी लॉग से पहले मिलेगी। अब यहाँ पर 12, ठीक, 12 का कौन सा देखना है अपन को, यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट से स्टार्ट करेंगे है ना, 10 से स्टार्ट है तो 12 पे आए। अब 12 के इसमें जाइए आप, इसमें तीसरे वाले में है ना, 1 2 3 4, तो 12 का 3 है ना, पहला तो 2 डिजिट पकड़े और उसके बाद फिर आड़ी लाइन पे जाएंगे, तो 12 के बाद कौन सा अंक है, 3, तो ये तीसरा वाला देख लिए, तो कितना आ गया 0899। उसके बाद कौन सा अंक है, 4, तो ये जस्ट बगल वाले 4 नहीं, फिर उसके बाद मीन डिफरेंस का ये 4, ठीक। इसके सीध वाले में जाएंगे है ना, तो सीध वाले में जाएंगे तो 4 में ये है 14, ठीक। तो 0899 और ये 14, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ देखिए है ना, 0899 और 14, ये दोनों मान को जोड़ेंगे। ये देखिए 12 का 3 हमने देखा तो 0899, और उसके बाद 4 देखा मीन डिफरेंस तो 14, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0913, ठीक है। ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जितना आ जाएगा, उससे आगे दशमलव लगाएंगे क्योंकि ये दशमलवांश है। पूर्णांश कितना है, 3, तो लॉग 1 2 3 4 इसका लघुगणक जब मान रखेंगे तो 3 से 3 दशमलव और दशमलवांश को लिखेंगे 3.0913, ऐसा लिखा जाएगा। अगला देखते हैं दशमलव के बाद शून्य वाले जो हैं उसको किस तरीके से, जो 1 से छोटी संख्या होती है, तो 0.004291, इसका मान कैसे रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, दशमलव के बाद जब छोटी संख्या है तो दशमलव के बाद हम शून्य कितने हैं इसको देखते हैं। शून्य कितने हैं, यहाँ पर देखिए 3 शून्य हैं, तो इसका फार्मूला है कि 3 के बाद हम 1 जोड़ देंगे, जितने यहाँ पे शून्य रहेंगे 1 2 3, इसमें 1 को जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 4 आएगा, और इसको हम ऋणात्मक लिखते हैं, ठीक। तो ये इसका पूर्णांश है, 0.000429 का पूर्णांश ऋण 4 है। जो भी इसका मान हम देखेंगे ऋण 4 के बाद दशमलव लगाकर लिखेंगे। अब 0.000429 का दशमलवांश, तो जब भी स्टार्ट करेंगे तो आप टेबल में 0 तो है नहीं, 10 से स्टार्ट है, तो शुरू के 2 डिजिट 42 का 9 और 1 देखेंगे, ठीक है। 42 का 9 और 1 आपको टेबल पे ले जाता हूँ मैं, तो 42 का ये रहा, 42 पहली लाइन पे 42 पे आ गया, और इसका 9 जो है ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक। कितना है 6325, 6325, और उसके बाद ये जाएगा, ठीक है। तो 6326 दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 42 का 9 हमने लिखा 6325, और 1 जो है वो 1 ही है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 6326। इससे आगे दशमलव, क्योंकि ये दशमलवांश है तो दशमलव से पहले पूर्णांश ऋण 4, तो लॉग
0.000429 का मान रखेंगे तो ऋण 4 से स्टार्ट, ठीक है, और 0.6326। और इसको कैसे लिख सकते हैं इस मान को, ये जो ऋण है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बार जिसको बोलते हैं, है ना, 4 के ऊपर बार का चिन्ह लग जाएगा, 0.6326, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग आपको लघुगणक के बाद निकालना पड़ेगा। किसी संख्या का जो प्रति लघुगणक है, एंटीलॉग जो बोलते हैं, वह संख्या है जिसका लघुगणक दी हुई संख्या है, अर्थात किसी लघुगणक से संबंधित संगत संख्या प्रति लघुगणक कहलाती है। जैसे कि, है ना, हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है, यहाँ पर आप मान करिए log 0.03624, इसका आप जब लॉग देखेंगे, लॉग टेबल से मान रखेंगे, तो आप कैसे मान रखेंगे लॉग टेबल में, यह 1 से छोटी संख्या है पहली, तो उसके बाद दशमलव के बाद कितने शून्य हैं, 1 शून्य है, ठीक। तो 1 शून्य का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, जब 1 से छोटी संख्या है तो दशमलव के बाद शून्य देखेंगे और शून्य जितने रहेंगे उसमें 1 जोड़ के, तो यहाँ पर 2 इसके जो है पूर्णांश हो जाएंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं 2, और उसको ऋणात्मक में दर्शाएंगे तो ऋण 2, ऊपर मैंने बार लगाया है, आप देख सकते हैं ऋण बार। उसके बाद 36 का 2 और 4, ठीक, 36 का क्या देखेंगे, 2 और 4। तो आप लॉग टेबल में अगर बुक रखे हैं, जब भी ये लॉग टेबल लघुगणक के चैप्टर से आप वीडियो देख रहे होंगे तो अपनी बुक भी रख लें, या गाइड में होगा जो लॉग टेबल आपके पास होना चाहिए, तो ताकि आप उसको वेरीफाई करते चलें, चेक करते चलें। तो लॉग टेबल आप रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 36 का 2 4, है ना, तो 36 का आपको 2 मिलेगा, कितना, 55 75 मिलेगा, ठीक है, 55 75 मिलेगा। और उसके बाद उसी में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 उसमें जो भी मिलेगा, है ना, सॉरी 36 का 2 आपको मिलेगा 55 87, और उसमें 4 पे जाएंगे तो 5 मिलेगा। तो 55 87 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 55 92, ये आपका मान आएगा, ठीक है, देख रहे हैं। तो लॉग दशमलव या 0.03624, है ना, इसका लॉग टेबल से आप मान देखेंगे तो क्या आएगा। पहला तो पूर्णांश मैं आपको बता दूं, 1 से छोटी संख्या है तो दशमलव के बाद शून्य देख लिया, 1 शून्य है, 1 बढ़ा दिया, 2 लगा लिया, और 2 के ऊपर ऋण लगाया है मैंने, देखा है ना, तो 2 के ऊपर बार है, दशमलव। 36 का 2 4 हमने क्या मान लिखा है, 36 का 2 आप देखेंगे तो 55 87, और 4 उसी के आगे मिड डिफरेंस देखेंगे तो 5, तो 55 92, ये आ जाएगा, ठीक, ये आ गया मान। अब इसका जब एंटीलॉग देखेंगे तो देखिए पहली वाली संख्या जो है वो उसका उत्तर आएगा। अब एंटीलॉग टेबल पे मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे लॉग टेबल मेंशन नहीं किया हूँ, एंटीलॉग टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मान, जो लॉग 0.03624 का जो मान आया है, उसका जब एंटीलॉग देखेंगे तो पहले में जो संख्या है वो आएगी, और यही है एंटीलॉग या प्रति लघुगणक। जो कि मैंने बताया किसी संख्या का प्रति लघुगणक क्या है, वह संख्या है जिसका लघुगणक दी हुई संख्या है, अर्थात किसी लघुगणक से संबंधित संगत संख्या का प्रति लघुगणक कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रति लघुगणक या एंटीलॉग टेबल में इसी में अटैच कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। एंटीलॉग टेबल देखने के लिए कैसे करेंगे, दशमलव जो है उसके बाद के 2 अंक लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो एंटीलॉग टेबल में आप देखेंगे तो 0.00 से आपको स्टार्ट मिलेगा ये टेबल, और 0.99 तक ये आपको मिलेगा। तो दशमलव के बाद के 2 अंक से हम स्टार्ट करते हैं। तो दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दशमलव के बाद 2 डिजिट 0.55, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से 0.5, लास्ट वाला जो लाइन है वो 0.55 का है। उसके बाद कौन सा डिजिट है, 9, है ना, तो 9 वाले इस पे चले जाते हैं, और 0.55 के सीध पे 9 पे कितना है, 36 22, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, 9 के बाद 2, तो उसके बाद आप मेन डिफरेंस 2 पे चले जाइए, तो क्या है 2, तो 36 22 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 24 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। 0.55 का 9 2 जब देखेंगे तो 36 22, है ना, और 2 जोड़ेंगे तो 36 24, ये आपने लिख लिया। अब उसके आगे शून्य कैसे लगाया है, तो एंटीलॉग का नियम है कि यहाँ जो दशमलव के पहले, ठीक है, समझ रहे हैं, दशमलव के पहले यदि धनात्मक है
यदि धनात्मक है, 0 है या 1 2 जो भी है धनात्मक है, तो आप राइट साइड पे आप आगे बढ़ेंगे दशमलव लगाने के लिए। अगर 0 होता तो 1 बढ़ाकर हम दशमलव लगाते, कहाँ पर, राइट साइड पे बढ़ के। तो हमारा जो उत्तर होता 0 तो 3 के बाद लगाते, 1 दशमलव होता तो 2 डिजिट बढ़ाते, 3 और 6 के बाद लगाते, 2 दशमलव होता तो 3 डिजिट के बाद, ऐसे करते धनात्मक होता तो। लेकिन यहाँ पर जो मान है ये क्या है, ऋणात्मक है। आप देख सकते हैं 2 के ऊपर बार है। ऋणात्मक में क्या है, लेफ्ट साइड पे हम बढ़ेंगे दशमलव लगाने के लिए, और 0 जो है ऋणात्मक तो होगा नहीं। 1 अगर ऋणात्मक होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है, 3 के जस्ट पहले लगाते दशमलव। यहाँ पर देखिए ऋण 2 है तो हम 2 अंक बढ़ेंगे, पहला दशमलव 3 का, और 1 और बढ़ेंगे तो कुछ अंक नहीं है तो 0 हमने लगा दिया और उससे पहले दशमलव लगाया है। तो आप देख सकते हैं 0 के पहले 3 के पहले हमने एक 0 लगाया है 1 डिजिट बढ़ाने के लिए, ठीक। तो काहे के लिए, क्योंकि यहाँ ऋण 2 है ना, ऋण 2 है। अगर ऋण 1 होता तो हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं होती, 3 के पहले हम दशमलव लगा देते, ये हमारा उत्तर होता। कब, जब ये बार जो है 1 होता है ना, ऋण जो है 1 में होता, तो हमारा उत्तर क्या होता, 0.3624। समझ में आ रहा है। और यहाँ प्रश्न में क्या है, बार 2 है ना, तो हमने 1 0 बढ़ा दिया है, ठीक, और उसके बाद दशमलव लगाया है। अब सपोज अगर यहाँ पे 2 की जगह क्या होता, 3 होता तो हम क्या करते, 3 से पहले 1 0 2 0 बढ़ाते और उसके पहले दशमलव लगाते, यानी 3 के पहले 2 0 और बढ़ाते, उसके बाद हमारा ये उत्तर होता 0.003624, ठीक। अगर यहाँ पर 4 होता तो 3 के पहले 3 0 बढ़ाते, फिर ये। तो आप समझ गए होंगे कि जो ऋणात्मक होता है उसमें हम लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं कितने अंक हैं। अगर 1 है तो हमको 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं, जितने भी अंक होते हैं उससे 1 घटाकर 0 हम यहाँ पर लगाएंगे। समझ में आ रहा है। 1 है तो तुरंत वहीं पे संख्या से पहले, 2 है तो 1 0 बढ़ा दिया, 3 है तो 2 0, 4 है तो 3 0, 5 है तो 4 0, ठीक। और धनात्मक रहने पे राइट साइड पे 1 अंक बढ़ाते जाते, 0 रहता तो 3 में, 1 रहता तो 2 डिजिट के बाद, 2 रहता तो 3 डिजिट, और 3 रहता तो 4 डिजिट के बाद। ये एक क्रम होता है, ठीक। इसको आप समझ गए होंगे। और प्रश्न में है 2 के ऊपर बार का चिन्ह, ऋण 2 है तो हम क्या करेंगे, 3 से पहले 1 0 लगा दिया और दशमलव लगा दिया, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक। तो ये है मान। और आप प्रश्न में देख सकते हैं 0.03624, इसका हमने जो लॉग देखा था उसका जब एंटी लॉग देखा तो हमारे पास जो आंकड़ा आया है वो 0.03624 ही है। तो यही है एंटी लॉग। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारे कॉमर्स के और भी जो साथी हैं वो इस वीडियो का समुचित लाभ उठा सकें। थैंक यू।